इलेक्शन कमीशन का एक्शन, केजरीवाल के घर में हड़कंप। एलजी के आगे गिड़गिड़ाए केजरीवाल। लव लेटर पढ़कर घबराई प्रियंका गांधी। नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केजरीवाल और प्रियंका गांधी के होश उड़ा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस में भी मातम छा गया है। एक तरफ शराब घोटाले पर शिकंजा तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। केजरीवाल के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के इस नोटिस को देखकर केजरीवाल की हालत खराब हो गई है, क्योंकि अब जो एक्शन होगा वो केजरीवाल से झेला नहीं जाएगा। एक तरफ तो केजरीवाल चालाकी दिखाकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाने की साजिश रच रहे हैं। घोटाले के आरोप लगाकर उन्हें जांच में फंसाने की कोशिश में लगे हैं ताकि शराब घोटाले की जांच प्रभावित कर सके, क्योंकि मुख्य सचिव नरेश कुमार की वजह से ही शराब घोटाला सामने आया था। खैर, इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने क्यों केजरीवाल की नींद उड़ा दी है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाया है। बीजेपी की ओर से शिकायत के बाद दोनों नेताओं को नोटिस दिया गया। अरविंद केजरीवाल को तो आपके ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी के ही खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए नोटिस मिला है। दोनों नेताओं को 16 नवंबर तक अपने अपने बयान पर जवाब देने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी बात कही है। तो कैसे केजरीवाल फंसे हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी और गौतम अडानी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो में बताया गया कि पीएम मोदी लोगों के लिए नहीं बल्कि एक उद्योगपति के लिए काम करते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से बनाई गई सरकार के मुखिया के बारे में बहुत अस्वीकार्य, निंदनीय, शरारतपूर्ण और अनैतिक बातें कही हैं। महुआ मोइत्रा की तरह ये लोग भी मोदी अडानी के पीछे पड़ गए हैं ताकि पीएम मोदी की छवि को खराब किया जा सके। केजरीवाल की इसी हरकत पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आया। इस वीडियो पर केजरीवाल को नोटिस थमाया। चुनाव आयोग के नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, चलिए वो आपको बताते हैं। ट्वीट प्रथम दृश्या एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता और साथ ही चुनाव और दंड कानूनों का उल्लंघन करते हैं। आपके खिलाफ एमसीसी और चुनाव और दंड कानूनों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका जवाब 16 नवंबर तक देना होगा। तो अब पीएम मोदी से पंगा लेकर केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि इसी की तरह केजरीवाल पर एक और केस भी चल रहा है, वो भी पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी पर ही है। पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल बुरे फंसे हैं। कोर्ट ने भी उन्हें खदेड़ दिया है, कभी भी एक्शन हो सकता है। सदस्यता के साथ साथ सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। बावजूद उसके भी केजरीवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अपने झूठ और बदजुबानी की वजह से पार्टी को खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। खैर, आगे चुनाव आयोग का तगड़ा एक्शन केजरीवाल पर होने वाला है। इसी के साथ प्रियंका गांधी भी रडार पर आ गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी पर बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असत्यापित और झूठे बयान दिए। इससे जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने सांवेर में कहा था कि मोदी जी, जो ये BHEL था जिसमें हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दे दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिया क्या? बस प्रियंका गांधी के इसी झूठ पर बीजेपी ने उनकी हवा टाइट कर दी। बीजेपी ने झूठ फैलाने पर चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी की शिकायत की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में कांग्रेस महासचिव से 16 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। चुनाव से नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल और प्रियंका गांधी मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं। खैर, अब हंटर चला है तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। केजरीवाल अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। केजरीवाल की चालाकी उन्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ केजरीवाल मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे पर घोटाले के मुद्दे में एलजी को चिट्ठी लिखकर फंस चुके हैं। दरअसल नरेश कुमार के बेटे पर घोटाले का आरोप लगाकर केजरीवाल मुख्य सचिव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दलाल पत्रकारों के आगे माहौल बना रहे हैं, जमकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजी केजरीवाल की चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जिस घोटाले की बात केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग कर रही है और मीडिया के दलाल पत्रकार उस पर शोर मचा रहे हैं, वो पहले से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, जिसमें पहले से ही एक आईएएस अधिकारी और डीएम को सस्पेंड किया जा चुका है। अब सीबीआई पहले ही इस मामले पर एक्शन ले रही है, तो क्यों बेवजह माहौल बनाने के लिए केजरीवाल छाती पीट रहे हैं। अपनी चहेती मंत्री आतिशी से जांच रिपोर्ट भी तैयार करवा लिया। फुर्ती देखिए कि 2 दिन में ही जांच पूरी हो गई। 650 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार हो गई, जिसमें बस वही रटाया आरोप चीफ सेक्रेटरी पर लगाया गया कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को 800 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाया। चलिए अब यहीं से केजरीवाल के झूठ का खुलासा करते हैं। दरअसल मुख्य सचिव पर जिस कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम आतिशी की रिपोर्ट में है ही नहीं, न कंपनी के मालिक का कोई जिक्र है। तो यही केजरीवाल और उनकी गैंग के झूठ का पर्दाफाश हो गया। खैर, अब समझिए केजरीवाल क्या चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के घोटालों की पर्दे खोलने वाले मुख्य सचिव नरेश कुमार ही हैं, जिन्होंने न सिर्फ शीश महल का राज खोला, बल्कि फाइलें आगे बढ़ाकर शराब घोटाले में एलजी को अलर्ट किया और केजरीवाल की गैंग को बेनकाब किया। इसी के साथ दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला भी नरेश कुमार ने ही उजागर किया, जिसमें सीबीआई जांच को मंजूरी मिली। तो इसी वजह से केजरीवाल नरेश कुमार से चिढ़े बैठे हैं। वो चाहते हैं कि मुख्य सचिव नरेश कुमार जल्दी से निपट जाए, लेकिन केजरीवाल को इसी बीच खबर मिली कि नरेश कुमार जल्दी से जाने वाले नहीं है। केंद्र सरकार इनके एक्सटेंशन देने वाली है और 6 महीने के अंदर ये सारे केस निपटने वाले हैं। केजरीवाल को पता है कि नरेश कुमार की वजह से उनका जेल जाना तय है, तो ऐसे में केजरीवाल सोच रहे हैं कि जल्दी ही नरेश कुमार की जगह पर उनका कोई आदमी आ जाए, जांच फाइलें दब जाएं, केस में फेराफेरी हो जाए। इसलिए ही केजरीवाल नरेश कुमार को घोटाले के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खुद का रास्ता साफ कर सके। इसके साथ ही केजरीवाल नए मुख्य सचिव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर एक बिल को लेकर आई थी रिपोर्ट, जिसके तहत ट्रांसफर पोस्टिंग का विभाग एलजे के हाथों में ही रहेगा। ऐसे में केजरीवाल विभागों में अपनी मनमानी नहीं चला पा रहे। इसके लिए केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। अर्जी में कहा गया कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिले, ताकि केजरीवाल अपने आदमी अंदर बैठा सके, घोटालों की फाइलें को बदलवा सके। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जल्दबाजी में सुनवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अब केजरीवाल ने नरेश कुमार को घोटाले पर घेरने का रास्ता ढूंढ निकाला है। नरेश कुमार को हटाने के लिए वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी दिखा रहे हैं। खैर, उनके अरमानों पर एलजी की तरफ से जल्द ही पानी फिरने वाला है, क्योंकि जिस मामले में पहले ही जांच चल रही है, सीबीआई हिसाब किताब कर रही है, तो केजरीवाल की मनमानी के हिसाब से एलजी वीके सक्सेना नहीं चलेंगे। तो दोनों ही तरफ से केजरीवाल फंस चुके हैं। एक तो अगर नरेश कुमार को एक्सटेंशन मिल गया तो घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की बर्बादी तय है। दूसरा, इन 6 महीने में केजरीवाल का जेल जाना तय हो जाएगा। आगे विभागों की जो फाइलें खुलेंगी, उससे केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब केजरीवाल बस एलजी को चिट्ठी लिखकर परेशान कर रहे हैं कि जल्दी से नरेश कुमार को पद से हटाया जाए, लेकिन केजरीवाल की मांग एलजी के पास से पूरी होने वाली नहीं है। अब केजरीवाल जितनी जल्दबाजी नरेश कुमार को लेकर करे, हटवाने की कोशिश करे, क्या उतनी जल्दबाजी में उन्होंने अपने नेताओं को भी जेल जाने के बाद पद से हटाया था? ये सवाल अहम है। खुद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि खुद का नाम भी तो घोटाले में आ गया। खैर, अब इस मुद्दे पर सियासी बवाल मच गया है। अपने ही खेल में केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो आगे आगे देखिए कैसे एलजी का फैसला केजरीवाल के होश उड़ाता है और चुनाव आयोग में भी कैसे केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आते हैं। बात तो चुभेगी। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।